हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज बहुत दिनों के बाद हमारी जो टॉपिक चल रहा था एपी, आज की क्लास में मैं सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगी। नया कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल वेयर ए स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस एंड एन इज द nth टर्म ऑफ एपी। क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, यहाँ पे ए, डी, एन और ए एन दे रखा है। इसमें कोई ना कोई टर्म मिसिंग है, जैसे इसमें फर्स्ट में ए एन मिसिंग है, सेकंड में डी और थर्ड में ए। मुझे ये मिसिंग टर्म्स को ही फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ए हमको गिवन है 7, डी कितना गिवन है 3 एंड एन है आपका 8। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एन। ओके, ए एन का फॉर्मूला मैंने आपको इसके पहले वाले क्लास में बताया था। क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, यही होता है। ए की वैल्यू आपको गिवन है 7, वैल्यू पुट करेंगे आप 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, कॉमन डिफरेंस है आपका 3। सॉल्व कीजिए। 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना होगा 7 मल्टीप्लाई 3। 7 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ 21। 7 प्लस 21 यानी कितना आ गया 28 आंसर। इसका मतलब ए एन जो है क्या है 28 है। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ए आपको गिवन है ए इक्वल्स टू -18, डी आपको नहीं मालूम है, डी आपको कैलकुलेट करना है, और एन की वैल्यू कितनी गिवन है 10, ए एन दे रखा है आपका 0। ओके, सॉल्व कीजिए। आपको सेम फॉर्मूला यूज़ होगा। ए एन इक्वल्स टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन की वैल्यू आपकी 0 है, ए की वैल्यू कितनी है -18 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10, 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी आपको कैलकुलेट करना है, तो डी एज इट इज़ लिख देंगे आप। जिस वैल्यू को फाइंड आउट करना है उसको आप ऐसे के ऐसे लिख दीजिए। आगे सॉल्व करेंगे। इधर -18 है, इसको आप ट्रांसफर करके इधर ले जाइए तो क्या होगा +18। ओके, इक्वल्स टू 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई डी। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 18, और यहाँ देखेंगे आप 9 मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या होगा अपॉन में 9 2 जा 18। इसका मतलब डी का आंसर कितना आ गया 2। यहाँ आप देखेंगे डी की वैल्यू कितनी है 2 है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है ए की। ए आपको मालूम नहीं है। ओके, और क्या गिवन है डी इक्वल्स टू -3, एन इक्वल्स टू कितना है 18, और ए एन दे रखा है आपका -5। सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए की वैल्यू आपको नहीं मालूम है, ए एन तो गिवन है ना -5 है, तो उसको यहाँ पे लिखिए आप -5 इक्वल्स टू ए नहीं पता है तो आप ऐसे ही लिखेंगे आप, प्लस एन की वैल्यू है आपकी 18 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी कितना है -3। -5 इक्वल्स टू ए प्लस 18 माइनस 1 कितना होगा बेटा 17। 17 को -3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 17 3 जा 51, और माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस ए माइनस 51 हो जाएगा। ओके, ए को आप यहीं रहने दीजिए और -51 को इधर लाइए, तो ये -5 पहले से यहाँ था, -51 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +51। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए ए इक्वल्स टू 51 माइनस 5 कितना हो जाएगा 46। यही आपका आंसर है। इस टेबल में आप क्या लिख देंगे 46। सो स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और फिर भी इफ़ यू फीलिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम प्लीज़ डू मी कमेंट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड द सॉल्यूशंस। ओके, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।